हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फिनेंस आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम डिस्काउंट और दूसरा हम पढ़ेंगे रीबेट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये भी जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिसको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। वीडियो ख़त्म होते ही मैं नोट्स अपलोड यहाँ पे कर दूंगा। और आप चाहो तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो और आप मुझसे यहाँ पे अपने पर्सनल डाउट भी पूछ सकते हो। और आप चाहो तो मुझे कू ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। इन सभी की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, स्टार्ट करते हैं रिबेट और डिस्काउंट से, यानी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप इन दोनों को ना गूगल पे सर्च करते हो कि इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, तो दोनों का मतलब आपको मिलेगा छूट। तो कब हम इसे कहेंगे डिस्काउंट और कब हम इसे कहेंगे रिबेट, ये आज की वीडियो में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डिस्काउंट से, ठीक है। डिस्काउंट, अब देखो डिस्काउंट तो आप सबको पता ही होगा कि डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, लेकिन चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ डिस्काउंट क्या होता है। जैसे आप गए शॉप पे और मान लो आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, उस पर लिखा हुआ था 500 रुपये, लेकिन आपने उसे दिए 450 रुपये। इसका मतलब जो आपने 50 रुपये कम दिए हैं, यही चीज़ क्या आपका डिस्काउंट है। ये तो आप सबको पता ही है। और डिस्काउंट भी दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो चलते हैं फिर और देखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है। स्टार्ट करते हैं पहले ट्रेड डिस्काउंट से। अब देखो, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो आपको सेलर कब देगा, यानी बायर को कब मिलता है ट्रेड डिस्काउंट। तो जब भी हम बल्क में परचेज करते हैं, यानी हैवी क्वांटिटी में परचेज करते हैं, तो जो सेलर होता है वो हमें देता है ट्रेड डिस्काउंट। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो कि एक आपका दोस्त है और उसकी कपड़ों की शॉप है, ठीक है, जीन्स टी शर्ट ये सब बेचता है। तो आप गए उसके पास और आपने उससे कहा कि मुझे जीन्स चाहिए, तो उसने कहा ठीक है। अब आपने उससे 10 जीन्स ली और हर एक जीन्स का प्राइस था 1000। तो इसका मतलब टोटल जीन्स कितनी की हो गई, 10,000 की। तो अब आप उससे कहोगे कि देख भाई, मैं तेरे से ना 10 जीन्स ले रहा हूँ, कुछ कम तो कर। मैं तेरे से एक या दो जीन्स लेने नहीं आया, मैं तेरे से 10 जीन्स लेने आया हूँ। तो वो कहेगा चल ठीक है, तू मुझे ना 900 रुपये एक जीन्स का दे दियो, यानी कि 9,000 रुपये दे दियो, ठीक है। 1,000 रुपये मैं तुझे डिस्काउंट दिया क्योंकि तू मुझसे बल्क में परचेज कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपको जो डिस्काउंट मिला है वही क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। और ट्रेड डिस्काउंट दिया ही इसलिए जाता है ताकि जो बायर को हम इनकरेज कर सकें कि वो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करे सामान। और इसके अलावा एक बात आपको और याद रखनी है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसे हम कभी भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, यानी उसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती है, ना ही उसका कोई लेजर बनता है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट। अब हम समझ लेते हैं कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट, अब देखो जो कैश डिस्काउंट है ये आपको सेलर कब देगा, जब आप उसे अर्ली पेमेंट करोगे, यानी कि जल्दी पेमेंट कर दोगे या फिर टाइमली पेमेंट करोगे, तो आपको सेलर देता है कैश डिस्काउंट। अब इसको भी ना हम प्रीवियस एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैश डिस्काउंट क्या होता है। अब देखो, आपको अपने दोस्त को 9,000 रुपीज़ पे करने थे, तो आपने अपने दोस्त से कहा कि भाई मैं तेरे को एक हफ्ते बाद 9,000 रुपये दे दूंगा, तू तो मेरा दोस्त है, एक हफ्ते बाद तो ले ही सकता है मुझसे पैसे। तो उसने आपसे कहा कि देख यार, तू मुझे एक हफ्ते बाद देगा 9,000 रुपये, अगर तू मुझे अभी पैसे दे देगा तो मैं तुझे 500 रुपये और डिस्काउंट दे दूंगा, यानी तू मुझे सिर्फ अभी 8,500 रुपये दे दे तो तुझे मैं 500 का और डिस्काउंट दे दूंगा। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो कि उसने क्या किया कि अपने दोस्त को एक हफ्ते बाद वो पेमेंट करने वाला था, लेकिन उसने 500 रुपये का और डिस्काउंट देके उससे अर्ली पेमेंट करवा ली। तो जो इसने अब ये 500 रुपये का डिस्काउंट दिया है, इसी को हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। क्योंकि कैश डिस्काउंट हम तभी देते हैं जब हमें जल्दी से पेमेंट चाहिए हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैश डिस्काउंट बेसिकली अर्ली पेमेंट के लिए या फिर टाइमली पेमेंट करने के लिए दिया जाता है। और जो कैश डिस्काउंट होता है उसे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, यानी उसकी प्रॉपरली एक जनरल एंट्री पास करते हैं और उसका लेजर भी बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कैश डिस्काउंट। तो अब आप समझ गए होंगे कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है, और यहीं पे हमारा डिस्काउंट वाला टॉपिक खत्म हो गया।
अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जो कि है रिबेट। अब रिबेट क्या होता है? देखो, रिबेट भी एक तरह की छूट है, लेकिन ये कब मिलती है तो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, रिबेट इट इज अ प्रोवाइडेड बाय अ सेलर टू द बायर फॉर रीजंस सच एज inferior quality of goods, inaccurate quantity, missing buyer specific features in the final product, delayed supply etc। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, रिबेट आपको सेलर तब देगा जब जो उसने आपको प्रोडक्ट या फिर गुड्स सेल किए हैं उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, या फिर आपने जो स्पेसिफिकेशन या फीचर्स कहा था कि इस प्रोडक्ट में होने चाहिए वो मिसिंग है, या फिर मान लो उसने आपको बहुत लेट सप्लाई किया है प्रोडक्ट। तो इन्हीं सभी कमियों की वजह से जब आपको सेलर छूट देता है तो उसी को हम कहते हैं रीबेट। अब इसी को मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो कि आप एक शॉप पे गए और उनका काम है कि वो होल सेल में कपड़े बेचते हैं, ठीक है, टी शर्ट जीन्स ये सब। अब आप गए, आपने उनसे कहा कि मुझे 1000 वाइट टी शर्ट एम साइज़ की यानी मीडियम साइज़ की चाहिए, और फिर आपने उसको ऑर्डर दे दिया। अब मान लो कि आपके घर पे वो ऑर्डर आ गया। अब आपने उसे चेक किया तो आपने देखा कि यार मैंने तो 1000 पीस कहे थे टी शर्ट के, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ 980 दिए हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने तो एम साइज़ का बोल के आए थे, लेकिन उन्होंने कुछ पीस एल साइज़ के भी डाल दिए। और ये भी हो सकता है कि कुछ पीस उसमें से कटे फटे निकल जाए। तो फिर आप क्या करोगे? उससे कॉल करोगे और उससे कहोगे कि आपने कुछ पीस इसमें एल साइज़ के डाल दिए हैं और कुछ पीस जो है डैमेज है, और मान लो उसमें ऐसे 50 पीस थे जो आपकी स्पेसिफिकेशन के साथ मैच नहीं कर रहे थे। तो वो सेलर पहले तो आपको सॉरी कहेगा, लेकिन सॉरी से काम तो बनेगा नहीं। तो वो कहेगा सर ऐसा करो, आप मुझे सिर्फ 900 पीस का पैसा भेज दो और बाकी आप मत देना। तो बेसिकली आपको तो सिर्फ 900 ही टी शर्ट के पैसे पे करने हैं। इसका मतलब एक तरह से आपके 100 टी शर्ट के पैसे बच गए, और इसी को हम कहते हैं रीबेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्जाम्पल से रीबेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है डिस्काउंट में, ट्रेड डिस्काउंट में, कैश डिस्काउंट में, रीबेट में, तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। तो ये था आज का टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं दोस्तों अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।